जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे इंक्रीज हो रहे हैं बहुत सारे वेस्ट, क्योंकि हम बिना सोचे समझे कहीं पे भी कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, ये जाने बिना कि उसका हमारे इन्वायरमेंट पे कितना बुरा असर होगा। इसीलिए ज़रूरी है प्रॉपर एक मेथड हो वेस्ट को डिस्पोज करने का। तो आज के सेशन में वही चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोनिका जाधव एंड आई एम फ्रॉम एम्पावर एजुकेशन। लेकिन हर बार की तरह सेशन स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे खुद को मोटिवेट। डू समथिंग टुडे दैट योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू फॉर। आज के दिन, आज के अभी इसी वक्त ऐसा कुछ करिए कि आप जब फ्यूचर में खुद को पलट कर देखें तो आप बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करें, खुद को थैंक यू बोले कि हाँ हमने एक दिन ऐसा काम किया था जिसकी वजह से आज मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ। तो चलिए इसी के साथ हम टुडेज जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ वेस्ट डिस्पोजल। गार्बेज होता क्या है? गार्बेज यानी कि बेसिकली कचरा। ठीक है, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग कचरा भी कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है अंधविश्वास के नाम पे वो क्या करते हैं, वो प्लास्टिक में मूर्तियाँ या फिर कुछ जो पुराने भगवान के बुक्स वगैरह होते हैं उसको प्लास्टिक में डाल के नदी में बहा के आ जाते हैं। उनके हिसाब से वो विसर्जन होता है, लेकिन उससे हमारी जो वाटर सिस्टम है या फिर जो हमारी रिवर है उस पर बहुत ही ज़्यादा बुरा अफेक्ट होता है। उसमें रह रहे एक्वेटिक जो एनिमल्स है उनकी लाइफ भी जो है वो खतरे में आ जाती है इन सब चीज़ों की वजह से। तो हमें क्या करना है, हमें अवेयर होना है कि जो चीज़ें गलत है उसको अपोज करना है, चाहे वो कोई भी करे। ठीक है, तो गार्बेज क्या है? गार्बेज जो है बेसिकली कचरा है, ठीक है, जो हमारे घर से निकलता है, दैट इज़ नोन एज गार्बेज। मैनेजिंग द गार्बेज को मैनेज करने की क्या ज़रूरत हो गई? क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो गार्बेज भी इंक्रीज़ हो रहा है, हर इंसान बहुत ज़्यादा कचरा करता है। तो इसीलिए हमें क्या है, हमें ज़रूरत है इस गार्बेज को मैनेज करने की। लेकिन मैनेज कैसे करना है? हमें मैनेज ऐसे करना है कि हमारे जो इन्वायरमेंट है उस पर बहुत ही ज़्यादा क्या हो, बहुत ही कम इफ़ेक्ट हो, यानी कि उस पर बुरा प्रभाव जो है वो कम पड़े, इतना ज़्यादा बुरा प्रभाव ना पड़े और इतना ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट को हार्म ना हो। इस तरीके से हमें इस गार्बेज को मैनेज करना है। क्या क्या है अलग अलग मेथडोलॉजी, वो सारी आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि मेरे साथ ये सेशन के एंड तक बने रहिए ताकि आपको बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ें पता चलें। गार्बेज अगर मैं देखूँ यहाँ पे गार्बेजेस को, कुछ गार्बेज ऐसे होते हैं जो वेजिटेबल्स के होते हैं, कुछ गार्बेज ऐसे होते हैं जो प्लास्टिक से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे गार्बेजेस को क्लासिफाई किया गया दो डिफरेंट क्लासेस में। क्या है वो दो डिफरेंट क्लासेस? क्या है दो डिफरेंट क्लासेस ऑफ वेस्ट? पहला है बायोडिग्रेडेबल और दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायो अगर मैं बात करूं, बायो मीन्स लिविंग, डिग्रेड मीन्स तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। ऐसे वेस्ट जिसको लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं स्मॉलर सिंपलर मॉलिक्यूल में, ऐसे वेस्ट को बोला जाता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। लेकिन कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जिसको लिविंग ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ऐसे वेस्ट को बोला जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जैसे अगर मैं एग्जांपल कंसिडर करूँ, अगर मैंने क्या किया, मैंने गड्ढा खोद के एक जगह पे मैंने क्या रख दिया, पत्ता गोभी का एक पत्ता रख दिया और उसी के साइड में मैंने एक प्लास्टिक रखी, और कुछ सालों बाद अगर मैं गड्ढा खोद के देखूँ तो प्लास्टिक एज इट इज़ रहेगी, लेकिन वो पत्ता गोभी का पत्ता नहीं होगा वहाँ पे, क्योंकि पत्ता गोभी जो है दैट इज़ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, तो देर आर डिफरेंट मेथड जिससे हम वेस्ट को क्या कर सकते हैं, वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड जो है दैट इज़ रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग क्या है? रिसाइकलिंग एक प्रोसेस है जिसमें वेस्ट मटेरियल से क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को रिसाइकल करके उनको कुछ थोड़ा सा मॉडिफाई करके फैक्ट्रीज में ले जाके उनको क्या किया जाता है, उनको नए प्रोडक्ट उनसे बनाए जाते हैं। जैसे कुछ मेटल्स को ले जाया जाता है, प्लास्टिक की बॉटल्स को या फिर कांच की बॉटल्स को ले जाकर उन्हीं बॉटल्स को रिसाइकल करके उनमें कुछ रिएक्शंस वगैरह कुछ चेंजेस करके उनसे क्या बनाए जाते हैं, उनसे न्यू प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, और इस कंप्लीट प्रोसेस को बोला जाता है रिसाइकलिंग। सेकेंड मेथड क्या है? सेकेंड मेथड है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या है? कुछ बायोडिग्रेडेबल डोमेस्टिक वेस्ट। ठीक है, वेस्ट कैसे होने चाहिए? बायोडिग्रेडेबल होने चाहिए, यानी कि उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर सके, डिग्रेड कर सके, डाइजेस्ट कर सके, सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर सके। ऐसे वेस्ट जैसे कि फूड हो गया, कुछ खाना बचा, बहुत सारा खाना बना दिया और वो बच गया, फूड, फ्रूट, वेजिटेबल के जो पिल्स होते हैं उसको हमें क्या करना है, हमें गड्ढा खोदना है। पहले हमने क्या किया, हमने गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में हमने क्या डाल दिया, ये जो फूड था, फ्रूट था, वेजिटेबल के पिल्स थे, वो सारे हमने क्या कर दिए, उसमें डंप कर दिए, उसमें डाल दिया और उसको सॉइल से कवर कर दिया।
ठीक है। कुछ टाइम बाद वो क्या होगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर मैं अपने खेत में या अपनी फील्ड में उसको मैं कैसे एज अ मैन्योर भी यूज़ कर सकती हूँ। इससे क्या होगा, इससे मेरी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी इंक्रीज होगी, और मेरी जो सॉइल है वो भी न्यूट्रिएंट रिच हो जाएगी, और उस सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके लिए भी वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। तो दैट इज़ ऑल्सो वन वे जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम बायोडिग्रेडेबल डोमेस्टिक वेस्ट को कम कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और प्रोसेस है दैट इज़ नोन एज इंसेनरेशन। इंसेनरेशन में क्या होता है, किसी भी वेस्ट को बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे क्या कर दिया जाता है, बर्न कर दिया जाता है। इतने हाई टेम्परेचर पे किसी चीज़ को जब बर्न किया जाता है तो क्या होता है, वो सिंपल जो वो सब्सटेंस है वो सीधा ऐश में यानी कि राख में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये जो ट्रीटमेंट है ये मेडिकल वेस्ट के लिए की जाती है। मेडिकल वेस्ट के लिए ये डिस्पोजल का जो वेस्ट डिस्पोजल का मेथड है ये मेडिकल वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है मैक्सिमम टाइम। इसके अलावा नेक्स्ट जो है दैट इज़ लैंडफिल्स। लैंडफिल्स एक तरीका है वेस्ट को डिस्पोज करने का। इसमें क्या होता है, सिंपली ट्रक भर भर के ले जाए जाते हैं और एक बड़े से लैंड के ऊपर उस गार्बेज को, उस वेस्ट को डंप कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है और उसके ऊपर सॉइल कवर कर दी जाती है। ये भी एक तरीका है वेस्ट को डिस्पोज करने का, बट कहीं ना कहीं ये उतना ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है जितना हमारा जो हमने पढ़ा था बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के केस में पढ़ा था। लैंडफिल्स कहीं ना कहीं सॉइल की फर्टिलिटी और सॉइल को बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी करता है, क्योंकि हम प्लास्टिक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। इसके अलावा सीवेज ट्रीटमेंट होता है, यानी कि जो लिक्विड वेस्ट होता है हमारे घरों से जो निकलता है, फैक्ट्रीज से जो लिक्विड वेस्ट सीवेज निकल रहा है, गंदा पानी निकल रहा है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, उसको भी हम प्रॉपरली ट्रीट करके उसको हम फिर से यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पहले क्या करना है, सीवेज यानी कि जो भी गंदा पानी है फैक्ट्री से या फिर हॉस्पिटल से या फिर घरों से जो भी गंदा सा पानी निकल रहा है उसको हमें क्या करना है, उस सीवेज को हमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक सप्लाई करना है, लेके जाना है, ठीक है। फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में उस पानी को ट्रीट किया जाता है, उस पानी को थोड़ा सा प्यूरिफाई किया जाता है, उसमें केमिकल्स क्लोरीन ऐड किए जाते हैं, उसमें से गंदा कचरा निकाला जाता है। सारी प्रोसेस होने के बाद इस पानी को फिर से रिवर में डंप कर दिया जाता है, रिवर में डाल दिया जाता है, या फिर घरों में भी इसको सप्लाई कर दिया जाता है। ये है सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज भी एक ट्रीटमेंट से हम क्या कर सकते हैं, हम लिक्विड वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज करके हम क्या कर सकते हैं, उस पानी को फिर से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, जब सीवेज का ट्रीटमेंट चलता है, जब सीवेज का ट्रीटमेंट प्लांट में जब सीवेज को ले जाया जाता है तो वहाँ पे एनएरोबिक डाइजेस्टर नाम का भी एक मशीन होती है, एनएरोबिक डाइजेस्टर, जिसमें क्या होते हैं एनएरोबिक बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन उस वेस्ट के ऊपर क्या करते हैं, अपनी प्रोसेसिंग करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे प्रोड्यूस होती है बायोगैस, ठीक है। ये बायोगैस से हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, हीट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर एज अ फ्यूल भी उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो उस वेस्ट से क्या हो रहा है, उस वेस्ट से हमें फ़ायदा हो रहा है, बायोगैस की प्रोडक्शन हो रही है। सो दिस इज़ ऑल्सो वन मेथड जिससे क्या कर सकते हैं हम, जिससे हम वेस्ट को प्रॉपरली अगर हमने डिस्पोज किया तो वेस्ट भी बहुत काम की चीज़ हमारे लिए साबित हो सकता है। सो दीज आर ऑल द डिफरेंट प्रोसेसेस जिससे हम वेस्ट को प्रॉपरली मैनेज एंड डिस्पोज कर सकते हैं। आई होप यू फाइंड दिस सेशन वेरी हेल्पफुल। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन स्टे होम।